भविष्यवाणी के साथ आप कैसे करते हैं? उसमें आप स्वप्न में या दर्शन में उन बातों को देख रहे, तब आप बोले। आत्मा में जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तब आपको दर्शन दिखाई दे रहा है। पहला शमूएल 3 अध्याय 10 और 12 पद। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, क्या है, क्योंकि तेरा दास। दर्शन के साथ आपने कोई दर्शन देखा नहीं, शमूएल से ऐसे बातचीत करा। हालेलुया। तब लोग भविष्यवाणी करते हैं, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता लोगों पर, लेकिन आपके पास तो प्रकट हुआ ही नहीं कहीं से कहीं तक, फिर आप कैसे भविष्यवाणी करते हैं? शमूएल ने तो उसको देखा, इससे पहले भी वो एली के पास जा चुका है दोबारा फिर। इसलिए क्या कह रहे हैं? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए। क्योंकि अधीनता में रह के सीखा जाता है। हालेलुया। बगैर गुरु के ज्ञान। पौलुस का गुरु गमलीएल था और यीशु का गुरु परमेश्वर था। हम लोग बड़े आराम से कहते हैं कि प्रभु के चेले तो अनपढ़ थे, लेकिन एक बात है, वो हमने भी सीखा वचन किसी से। आमीन। झूठ बोलने वाली आत्मा हमारे और आपके अंदर में काम ना करने पाए, उसके सारे रास्तों को बंद कर दो। आमीन। वचन में लिखा है, उन छोटी छोटी लोमड़ियों को बांध लो जो दाग की बारियों को बर्बाद करती है। श्रेष्ठ की 2 अध्याय 15 पद। जो लोग छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ते हैं। छोटी लोमड़ियां ये छोटी छोटी गलतियां, ये छोटे छोटे पाप जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अरे कुछ नहीं है, अरे होता ये छोटी लोमड़ियां जो अगर समय पर दूर नहीं की गई तो ये पूरी आपकी आशीष को बर्बाद कर डालेंगी, ये पूरी दाग की बारी को उजाड़ देंगी। इसलिए देख लो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, ये छोटी लोमड़ियां कौन सी हैं, ये छोटी छोटी गलतियां। हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, और विशेष करके वे लोग जो वास्तव में प्रभु की निकटता में रहते हैं। जो कहता लोमड़ियां, वचन में क्या लिखा है? जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लो। ये उजाड़ देंगी, आपके फसल को पैदा नहीं होने देंगे अगर ये अभी से पकड़ लो। देख लो कौन सी छोटी लोमड़ी कहां पर है, वो दाग की बारी में घुस ना जाए, क्योंकि दाग की बारी में फूल लगे, आशीषित हो रही है। हालेलुया। यहोवा उसे फलवंत कर रहा है। आमीन। सावधान रहने की जरूरत है इन छोटी छोटी लोमड़ियों। अपने आप को देखना है, छोटे छोटे बात, छोटी छोटी बातें, गलतियां जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं होता है, नहीं। वचन में लिखा है, क्या हम पढ़ रहे थे, फिर से पहुंचेंगे 7 अध्याय 15 पद। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और उनके फलों से, मतलब उनका जो जीवन होगा, उनका जो लाइफ होगा, उससे आप पहचान लोगे। फिर मैं वही कह रहा हूँ, बड़े बड़े भविष्यवक्ता हैं, उनका लाइफ, जीवन, प्रार्थना कभी करा नहीं, चर्च में कभी गया नहीं। हम कह रहे हैं हम पास्टर हैं, हम भविष्यवक्ता हैं, या हम विश्वासी हैं। कैसे ऐसे हो सकता है? झूठ है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी को धोखा नहीं दे रहे। बहुत समझने की बात है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो, कि फल जब लगता है तो पता लग जाता है। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? 16 पद। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और गम्मा पेड़ बुरा फल लाता। 21 पद पढ़े। जो मुझसे प्रभु हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा। ये वो है भविष्यवक्ता। हे प्रभु, हे प्रभु, हमारा प्रभु, मेरा प्रभु नहीं हो, सब खाली हे प्रभु कहते हैं। उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा। वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हमने अभी परमेश्वर के दास किस भविष्यवक्ता के बारे में सुना था? भविष्यवक्ता मिकाया। उसने कहा कुछ भी हो जाए, अगर आप मिकाया की बात को पढ़ेंगे तो मिकाया को बाद में इन्होंने क्या करा? पहुंचे एक बार मिकाया के पास, इन्होंने मिकाया के साथ क्या किया? उसे जेल में डाल दिया, बंदी गृह में, क्योंकि उसने क्या करी थी? सही भविष्यवाणी की थी। अगर उस अध्याय को आप पढ़ें, 2 अध्याय 18 और उसका क्या ने निकट जा मिकाया के गाल पर थप्पड़ मार कर पूछ, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? मिकाया ने भविष्यवाणी किया तो सिद्ध किया, जो उन 400 नबियों में से एक था। ये आकर के इसने क्या करा? मिकाया के मुंह पे क्या मारा? थप्पड़ मारा। कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे छोड़ करके तुझसे बातें करने को किधर गया? तुझे बातें करने किधर चला गया? उसने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा। जब तू कोठरी से कोठरी में भागेगा। इस पर इस्राएल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम आमोन और राजकुमार योआस के पास लौटाकर उनसे कहो, राजा यो कहता है कि को बंदीगृह में डालो। क्योंकि इसने कौन सी भविष्यवाणी करी थी? जब आप सच बोलोगे, सही बोलोगे तो समस्या तो आ सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और आगे, और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो।
और अगली बात अगर हम और आगे पढ़ेंगे, दुख की रोटी खाना भी अच्छा मत देना इसको, इसका सब बुरा व्यवहार करना। बाद में जो है हम देखते हैं कि आहाब क्या हो गया, मारा गया। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, भविष्यवाणी करो, कलीसिया की उन्नति होगी, लेकिन कौन से भविष्यवक्ता हैं, कौन भविष्यवाणी करेगा, है ना, झूठे भविष्यवक्ता के रूप में नहीं, सच्चे भविष्यवक्ता के। हो सकता है झूठे भविष्यवक्ता 400 हो जाएं, ज्यादा में हमें 1-2 लोग हो, 5 हो, 4 हो, 2 हो, परमेश्वर के चुने हुए होने चाहिए, है ना। और इसलिए हम मत्ती अध्याय 7 के 21 पद में जा रहे हैं कि मुझसे जो हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। ऐसे झूठे लोग हैं, झूठे, क्योंकि प्रभु कई बार अपनी महिमा के लिए काम करता है। आगे लिखा है, प्रभु का प्रत्युत्तर क्या है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि मैं उनसे कैसे कहूंगा, खुलकर, छुप कर नहीं कहूंगा, कोने में नहीं कहूंगा, खुलकर कहूंगा। आगे बढ़िए, कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि तुमने पश्चाताप मन नहीं फिराया। हालेलुया। और पढ़ना चाहेंगे, और वो है मत्ती 24 का 24 पद, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। हम लोग चुने हुए हैं कि नहीं है, इसको भड़काएंगे, कौन भड़काए, और यहाँ, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। उन चमत्कारों के द्वारा दिख रही ना, बहुत से है नहीं जो बेचते हैं चंगाई को, परमेश्वर का वचन का तुम्हें सेत में मिला, सेत में तुम्हें दो। प्रभु यीशु ने उसकी कीमत चुकाई है, तो चंगाई हम बेचने वाले कौन होते हैं? हालेलुया। बेच सकते हैं हम चंगाई को, उसकी कीमत किसे चुकाई है? चुनों को भरमाने के लिए। तो सावधान होने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन झूठे भविष्यवक्ता जो घमंड से भरे हैं, नीति वचन 27 दूसरा पद, तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, हम अपनी प्रशंसा नहीं, तेरी प्रशंसा अगर आप अच्छे करेंगे तो लोग अपने आप आपकी प्रशंसा करेंगे। तू अपने आप मत करना, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी प्रशंसा अपने आप में, वो जीरो बन गई। हाँ, किसको महिमा मिलना चाहिए? प्रभु को। इसलिए हम कहते हैं सारा आदर सारी महिमा प्रभु को मिले। एक पद और पढ़ देंगे हम आखिरी, और वो है नीति वचन 16 अध्याय उसका 18 और 19 पद। विनाश से पहले और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले ही गर्भ और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ये हमसे दूर रहना चाहिए। अगर हमें परमेश्वर के वरदान, अभी हमारी बच्ची पढ़ रही थी, परमेश्वर किन बातों से घृणा करता है? हाँ, 6 वस्तुओं से। वरन 7 है जिससे इसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, और अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई की ओर बेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाली साक्षी, और भय के विरुद्ध झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आमीन। ये समझना हमें, घमंड से चढ़ी गई। शैतान के अंदर भी अहंकार आ गया था ना, तो उसको कहाँ फेंक दिया गया? यशायाह 14 अध्याय 13 और 14 पद। तू मन में कहता तो था, स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर। मैं, शैतान के अंदर क्या आ गया? लूसीफर के अंदर क्या आया? इस स्वरदूत के अंदर क्या आया? मैं आया, तो ये क्या बन गया? शैतान, है ना, शैतान बन गया ये। मैं आते ही मैं कुछ नहीं हूँ। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा जो कुछ है सब तेरा है, मैं जो कुछ हूँ वो तुझ में हूँ प्रभु, मेरा कोई वजूद नहीं, मेरा कोई अस्तित्व। ये कह रहा है मैं। पता क्यों मैं आ गया? क्योंकि स्वरदूतों का प्रधान था। बड़ा घमंड इसके अंदर आ गया, और क्या कहने लगा? 13 पद क्या कह रहा है? तू मन में तो कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को स्वर्ग के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की ओर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। फिर परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा, जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था? उसको नीचे, शैतान के नीचे गिरने का कारण क्या था? उसका अहंकार, उसके अंदर का मैं। हालेलुया। आए प्रभु से अपने लिए, कलीसिया के लिए, परिवार के लिए उन वरदानों को मांगे, जिससे कलीसिया की उन्नति हो, आपके परिवार की उन्नति हो। हालेलुया।